बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीएससी की बुक है जी, मैथमेटिकल मेथड्स की। एक्सरसाइज है 1.4, क्वेश्चन नंबर 7। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एबी कोर्स वालों के लिए ख़ासकर जो है ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखते हैं और इसमें इम्पोर्टेंट देखते हैं कि क्या बात है, क्योंकि इस जैसे क्वेश्चन तो और भी हैं इस एक्सरसाइज में, लेकिन यही क्यों वेरी इंपॉर्टेंट है उसकी इसमें डिफरेंट बात जो है वो देखते हैं क्या है। तो गिवन में ही वो डिफरेंट बात है। एक कांस्टेंट है ए, उसकी पावर में एक कम्प्लेक्स नंबर है, फिर एक कम्प्लेक्स नंबर है उसकी पावर में एक कम्प्लेक्स नंबर है, और ये दोनों कह रहे हैं कि इक्वल हैं। गिवन इफ़ का मतलब है गिवन, ये उसने हमें गिवन में दे रखा है। प्रूफ के लिए दो पार्ट्स हैं, दोनों पार्ट्स जो हैं वो करेंगे, लेकिन पहले एक पार्ट को सिलेक्ट किया है। कहते हैं इसमें से अल्फ़ा की वैल्यू निकालो जो कि ये होनी चाहिए। डिफरेंट बात जो है इसमें वो ये है कि पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि जो आंसर उसने हमें प्रोवाइड किया है उसमें लॉग की बेस का जिक्र हो रहा है। बाकी इस पूरे चैप्टर में, पूरी एक्सरसाइज में कहीं पर भी शायद ही लॉग की बेस का जिक्र हो। तो ये इसमें एक नई बात है कि बेस क्यों है, और अगर बेस नहीं यूज़ करेंगे तो क्वेश्चन हमारा होगा या नहीं होगा। इन सारी चीज़ों को अब डिस्कस करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट क्या करना है, क्योंकि हमने अल्फ़ा की वैल्यू निकालनी है और अगले सेकंड पार्ट में हमें बीटा की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो इस चीज़ को हमें यहाँ से इस जगह पे लाना है, और वो मैथमेटिक्स का एक टूल है जो यूज़ करते हैं 9th क्लास के लेवल का, कि दोनों तरफ का लॉग ले लें। ये देखिए दोनों तरफ का लॉग लिया, और याद रखिएगा जब तक इसके आगे, लॉग के आगे कम्प्लेक्स नंबर नज़र आएगा तब तक ये LOG ही लिखा जाएगा। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान में रखिएगा कि जब तक कम्प्लेक्स नंबर लॉग के आगे होगा ये LOG की फॉर्म में लिखा होगा, LN नहीं इसे लिखना। लो जनाब, 9th क्लास के रूल के मुताबिक टूल एक यूज़ कर रहा हूँ, ये पावर उतर के शुरू में आ जाती है, एक ला है लॉग का, उसके मुताबिक। अब ये लॉग जो है इसके आगे कम्प्लेक्स नंबर नहीं है, जबकि इस लॉग के आगे कम्प्लेक्स नंबर है। जो जिस लॉग के आगे कम्प्लेक्स नंबर नहीं है, कांस्टेंट है और कांस्टेंट पॉजिटिव है, आप उसको LN लिख सकते हैं डायरेक्ट। अगले स्टेप में इसकी जगह पे LN में लिख दूंगा। ये लॉग जो इस पर अप्लाई होगा उसका फार्मूला जो है वो हमने पहले याद किया हुआ है, इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले वो अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए वही LN आ गया, लॉग का फार्मूला है एक्स स्क्र प्लस योटा वाई स्क्र पे अप्लाई किया। LN ऑफ रियल पार्ट का स्क्र प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्र का अंडर रूट प्लस योटा tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट ओवर रियल पार्ट। अब इस तरह इसको याद कीजिएगा ताकि गलती ना हो। एक्स और वाई से तो खैर नज़र आ ही रहा है, लेकिन अगर आप इस तरह याद करेंगे ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट, तो फिर आपके अगले जितने भी क्वेश्चन हैं उनमें फिर अप्लाई करना आसान हो जाएगा। अब जरा मैं ये चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर बेस का जिक्र शुरू करूँ करना, LN और यहाँ पर भी LN। ऐसा लॉग जिसकी बेस ई हो उसे LN लिखते हैं। तो अगले स्टेप में देखिए लॉग बेस ई, लॉग बेस ई, क्योंकि हमें बेस का जिक्र करना ही करना है, कहीं से भी उसको शुरू कर लें, तो मैंने इसी स्टेप से इस LN को बेस की फॉर्म में लिख लिया। अब ब्रैकेट्स ओपन की, यकीनन इसको अंदर दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया। ब्रैकेट्स का मतलब क्या होता है, बाहर पड़ी हुई जो दो चीज़ें हैं उन्हें बारी बारी अंदर सारों से मल्टीप्लाई किया जाए। पहले P को दोनों से मल्टीप्लाई किया, फिर योटा Q को दोनों से मल्टीप्लाई किया। ये देखिए इस स्टेप में मल्टीप्लाई किया हुआ है। इधर 4 टर्म्स हैं, इधर 2 टर्म्स हैं, लेकिन यहाँ पे अगर आप गौर करें तो ऐसे लग रहा है कि ये कम्प्लेक्स नंबर है जिसका ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है। लेकिन यहाँ जो 4 टर्में पड़ी हुई हैं उनको पहले हम अरेंज कर लेते हैं इस तरह के, उसके अंदर वो 2 टर्में जिनमें योटा नहीं है उन्हें इकट्ठा लिख लें, और जिनमें योटा है उनमें से योटा कॉमन निकाल लें। जी जनाब, अब आगे चलते हैं। देखिए मैंने बिल्कुल जो कहा उसी के मुताबिक काम किया। फ़ायदा क्या हुआ, ये कम्प्लेक्स नंबर आ गया राइट साइड पे जिसका ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट। अब हम, क्योंकि हमने जो पार्ट करना है उसमें अल्फ़ा की वैल्यू है, तो सिर्फ हम यहाँ पे क्या करेंगे, रियल पार्ट को इक्वेट कर लेंगे। जब बीटा की ज़रूरत पड़ेगी तो फिर इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट करेंगे। अभी रियल पार्ट को इक्वेट किया, यहाँ पे लिख दिया इक्वेटिंग रियल पार्ट। इक्वेशन नंबर 1 इसका नाम रखा, इस इक्वेशन में से रियल पार्ट को इक्वेट किया, ये आगे बात। अब फिर प्रूफ की तरफ देखा तो प्रूफ में जो अल्फ़ा की वैल्यू, अल्फ़ा अकेला होना चाहिए, तो यहाँ पे अल्फ़ा के साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। यहाँ तक तो कोई बात ऐसी समझाने वाली नहीं। अब यहाँ पे जो बात है वो
डिफरेंट बात, नई बात जो आ रही है जो कि इस पूरी एक्सरसाइज में कहीं नहीं है, सिर्फ इसी क्वेश्चन में है, एक ये जगह और एक जगह। इन दोनों को आगे चलाने से पहले दो छोटे छोटे फार्मूले जो हैं, रेड कलर में जो भी चीज़ आपको मिलेगी इसका मतलब ये होगा ये सोल्यूशन का हिस्सा नहीं है, ये अपने लिए याद किया हमने। ये 10th क्लास या 9th क्लास में से मैंने एक रूल लिया। अब रूल को देखिए याद किस तरह करना है। जब आप मेरे कहने के मुताबिक याद करेंगे तो फिर वहाँ पे लगाना आपको आसान लगेगा। दो लॉग डिवाइड हो रहे हैं लेकिन शर्त यह है कि उनकी बेस सेम है। जो भी बेस हो, मैंने यहाँ पे यू रखा है, जो भी बेस हो सेम हो तो फिर इस सारे को एक लॉग में लिख सकते हैं। कैसे? लॉग ऑफ दिस और उस लॉग की जो आंसर है उस लॉग की बेस यहाँ पे जो कुछ लिखा होगा वो। एक और ये सेकंड ईयर में हम यूज़ करते हैं 1 में लॉग समथिंग बेस n। तो इसको अगर ऊपर ले जाएं तो लॉग, और ये जो चीज़ है यहाँ पे देखिए गलती क्या हुई, ये जो चीज़ है ये यहाँ पे आ जाती है और ये जो चीज़ है ये बेस में आ जाती है। ये एक रूल है। अब यही दोनों रूल मैंने वहाँ पे लगाए, देखते हैं डायरेक्ट तो लगे हुए नज़र आ रहे हैं लेकिन इसको ज़रा सामने रख लें। ये देखिए जिस तरह मैंने आपको भी समझाया था कि दो लॉग बेस सेम हो, डिवाइड हो रहे हो तो एक ही लॉग में लिख सकते हैं। ये जो चीज़ है ये तो आगे जो पड़ी वैसी आ जाएगी। यहाँ पे जो नीचे लॉग के आगे रकम है वो उसकी लॉग की बेस बन जाएगी ये। और यहाँ पे जब ये ऊपर जाएगा 1 में पड़ा हुआ है, ऊपर जाएगा तो ये यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ पे आ जाएगा, देखिए, और ये बेस में आ गया। अब क्योंकि प्रूव करना है तो प्रूव में यहाँ पे 1/2 नज़र आ रहा है तो इसको लिखा 1/2 अंडर को ख़त्म करके, और वो पावर लॉग के रूल के मुताबिक शुरू में आ गई। अब यहाँ लिख लें उसे 1/2 को या यहाँ लिख लें, आपकी मर्ज़ी है। ये प्रूव हो गया। बड़ा इंपॉर्टेंट आपने देखा कि इसमें इम्पोर्टेंट क्यों था, क्या इसके अंदर नई बात आपको नज़र आई, कितने इसमें हमें सेकंड ईयर में से एक फार्मूला और एक 10th में से लेना पड़ा। अब सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट के प्रूव में क्या कहते हैं कि प्रूव कीजिए कि इसका आंसर और इसका आंसर जो है वो सेम है। ये प्रूव करना है। मैंने क्या किया, मैंने इस पर नज़र रखी राइट हैंड साइड पर। राइट हैंड साइड में मुझे अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू चाहिए। अल्फ़ा की वैल्यू मैंने निकाल के रखी है जो कि पहले पार्ट का प्रूफ भी था। बेशक उसे मांगा नहीं लेकिन बिल्कुल उसी पैटर्न पे चलते हुए मैं अब पहले बीटा की वैल्यू निकाल लूँगा। फिर वो जो अल्फ़ा की वैल्यू निकाली हुई है और बीटा की वैल्यू जो निकाल लेंगे वो राइट हैंड साइड में पुट कर देंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, ये आंसर आ जाएगा। देखते हैं। अब याद है आपको, अल्फ़ा निकालने के लिए हमने क्वेश्चन नंबर 1 का क्या किया था, रियल पार्ट को इक्वेट किया था। अब क्या करेंगे, हम जी पार्ट को इक्वेट करेंगे, बीटा निकलेगा। बिल्कुल उसी पैटर्न पे चलना है, कोई बात इसमें समझाने वाली नहीं। ये क्या हुआ, ये इधर डिवाइड हुआ, फिर इसे ऊपर ले जाएंगे, इसे एक लॉग में लिखेंगे उसी रूल की तरह। खुद अगर आप इसे कोशिश करेंगे तो प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपको कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा खुद करने का। खैर सोल्व है, यहाँ पे देख सकते हैं। बहरहाल बीटा की वैल्यू जो है वो मैंने ये निकाल के सामने रख ली। अब मैंने राइट हैंड साइड का लफ्ज़ लिखा, अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू जो है वो पुट कर दी, ये पुट की हुई हैं। कोशिश करें कि ख़ुद से कैलकुलेशन करें। देखने में तो ये बहुत सारा हैवी लग रहा है लेकिन कुछ भी नहीं है, सिर्फ वैल्यूज़ पुट की हुई हैं। ब्रैकेट्स ओपन कर दी हैं, कुछ चीज़ें कैंसिल हो गई हैं, कुछ चीज़ें जो रह गई हैं उनमें से कुछ कॉमन था वो कॉमन निकाल लिया। ये देखिए कैंसिल, कॉमन, फिर कैंसिल और ये आंसर। ये है जी क्वेश्चन। और इसमें बड़ा ही इम्पोर्टेंट मेरे नज़र में तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए। अब आप इसे अच्छी तरह तैयार कर लें।